हेलो बच्चों। सो लेट्स रीड टुडेज क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपोजेस द रोल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, स्टेटमेंट टू है हेयर इरेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, अब समझते हैं कि ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता क्या है। बेसिकली ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है उसके दो पार्ट है, सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपैथेटिक। ये दोनों इसके पार्ट है। अब इसमें आता क्या क्या है, ये समझ लीजिए कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है दैट डील्स विथ ऑल द इनवॉलंटरी एक्शंस। जितने भी इनवॉलंटरी मसल्स है, ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट बीट कंट्रोल होना, हार्ट के मसल्स का कंट्रोल होना, और जैसे आपका डाइजेशन के टाइम पे जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसका कंट्रोल, स्वेटिंग का कंट्रोल, ये सब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आ जाएंगे वो सारे एक्टिविटीज़ जो कि हमारे बॉडी जो है स्ट्रेस की कंडीशन में परफॉर्म करता है। और वैसे ही पैरासिम्पैथेटिक में वो आ जाएगा जब स्ट्रेस का सिचुएशन ख़त्म हो गया, तो उसके बाद बॉडी जब नॉर्मल सिचुएशन को एडजस्ट करती है, तो जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर आती है। ठीक है, सिंपैथेटिक के एग्जांपल्स हमें याद रखने पड़ेंगे। ये है कि इसमें हार्ट रेट एलिवेट होता है और यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे इरेक्टर पिलाई मसल जो है आपके जो कि आपको गूज बम्स आते हैं, गूज बम्प्स जो है वो प्रमोट करता है ये, और ये ऐसा कुछ नहीं करता। अ, अगर हम स्वेटिंग की बात करें, स्वेटिंग बढ़ाता है ये यहाँ पे कुछ नहीं करता। यहाँ पे सिंपैथेटिक में आपका डाइजेशन को रिड्यूस कर देता है, जबकि यहाँ पे बढ़ाता है डाइजेशन। ओके, अब इन सारी चीज़ों से हमने एक बात तो पक्का सीख ली कि ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है हमेशा ऑपोजिट रोल निभाते हैं। कोई चीज़ प्रमोट करते हैं तो कोई ये रिड्यूस कर देता है, राइट। तो जैसे कि कोई स्ट्रेस सिचुएशन है, सपोज कल मेरा एग्ज़ाम है, तो मुझे कभी स्वेटिंग हो रही है या डाइजेशन में दिक्कत आ रही है, तो वो इसलिए है क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। और यदि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, मेरा एग्ज़ाम अच्छा चला गया, मैं शांत हूँ, हाँ, तो हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है, स्वेटिंग भी नहीं होती है, यानी कि वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को काट रहा है, उसको अपोज कर रहा है। तो जो पहला सिस्टम है, पहला स्टेटमेंट है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक दूसरे को अपोज करते हैं, तो ये बात सच है। दूसरा जो है, हेयर इरेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अभी हमने पढ़ लिया। गूजबम्स जो है यानी कि हेयर इरेक्शन, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, ना कि पैरासिम्पैथेटिक। ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका की कॉन्सेप्ट इस यही था कि टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू।